अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुर्म होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो उन्वान है, आज का जो टॉपिक है, वो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें एक मैट्रिक्स गिवन है और इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, इन्वर्स दो तरह के होते हैं, एक एडिटिव इन्वर्स होता है और एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, मगर यहाँ जो क्वेश्चंस हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का है। चूँकि एडिटिव इन्वर्स का अगर ये क्वेश्चन होता कि इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करें, तो यहाँ पर एडिटिव ज़रूर मेंशन किया होता। तो हम इस मैट्रिक्स को कोई नाम देंगे, हम इस मैट्रिक्स का नाम ए देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 के हैं 3-4 पार्ट्स, लेकिन मैं उनमें से जो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था उसको डिस्प्ले करके सॉल्व करने जा रहा हूँ, जिसमें आयोटा आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ बूझ लें और यकीनन फिर इसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस हैं जो इसके रेलेवेंट हैं वो आप कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपने इस मैट्रिक्स को ए का नाम दिया है और हमने फाइंड करना है ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और ये याद रखें कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको चाहिए बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट। जब तक ये दो चीज़ें हमारे पास नहीं आएंगी हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला जाए, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। तो सारा दारोमदार है डिटर्मिनेंट पे। सो हम ए को लिखते हैं दोबारा 2 अयोटा 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 माइनस अयोटा। अब इसका डिटर्मिनेंट में सीधी आपने स्ट्रेट लाइंस लेनी है, ये मैट्रिक्स नहीं होता, ये डिटर्मिनेंट है, इसमें आपने स्ट्रेट लाइंस लेनी होती हैं। और इसको कैसे इवेल्युएट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा -2 अयोटा स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर, तो ये बन गया -3 अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो ये डिटर्मिनेंट हमारा 3 आ जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, आपने इसके जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको रिप्लेस कर देना है, माइनस अयोटा यहाँ पे आएगा और 2 अयोटा यहाँ पे आ जाएगा, और जो रिमेनिंग है जो सेकेंडरी डायगोनल में है उनके आपने साइन चेंज कर देंगे, चूँकि वो दोनों पॉजिटिव अयोटा हैं वो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। सो हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। अब बारी आती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने की, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का पहले फार्मूला लगाएंगे जो कि किसके बराबर होता है, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट जो कि हमने अभी निकाला है वो 3 है, उसके बाद हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए जो कि अभी मैंने ऊपर निकाला है, माइनस अयोटा माइनस अयोटा माइनस अयोटा एंड 2 अयोटा। तो ए इनवर्स कैसे आएगा, इस 3 को डिवाइड कर दें, -1/3 अयोटा, ये -1/3 अयोटा, और इसको इस पे डिवाइड कर दें, -1/3 अयोटा, 1/3 को इस पे, मतलब 3 चूँकि डिवाइड होगा, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2/3 अयोटा। तो इस तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड हो गया। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेना चाहते हैं बाहर, -1/3 करके आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, ये भी 1/3 कॉमन रहने दें, तब भी आंसर ठीक होगा, तब भी आपका क्वेश्चन सही है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हम करेंगे, जिसमें
हमें दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं जिनको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिसेस। चूँकि इनको सॉल्व किया जा सकता है, मैट्रिसेस के अलावा भी सॉल्व किया जा सकता है कि आप इनको माइनस प्लस कर लें या 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये +5y है, ये -5y है, फिर उनको ऐड कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, इस तरह x निकल आएगा, फिर x की वैल्यू y में पुट कर दें तो y निकल आएगा। इस तरीके से सॉरी, तो इस तरीके से आप x और y की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शर्त है कि इन दोनों को मैट्रिसेस का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। तो चलते हैं, मैट्रिसेस का सॉल्व करके इस्तेमाल करके भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। उसके लिए भी दो मेथड हैं, एक क्रैमर मेथड होता है और एक इन्वर्जन मेथड होता है। तो यहाँ पर चूँकि कोई ज़िक्र नहीं है, ना क्रैमर का ज़िक्र है, ना इन्वर्जन का ज़िक्र है, तो आपकी मर्ज़ी है कि यहाँ पर आप क्रैमर इस्तेमाल करना चाहते हैं या इन्वर्जन। लेकिन मेरा मशवरा है कि अगर मेंशन ना हो तो इन्वर्जन यूज़ करें, अगर वो क्रैमर का कहे तो फिर क्रैमर का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मेंशन नहीं है तो फिर हम इन्वर्जन का रूल इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम 3x माइनस 5y माइनस 2x प्लस y, पहले इसका मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर आपके पास जो कांस्टेंट्स हैं उनका मैट्रिक्स बनाएंगे, इसमें से जो कोफिशिएंट्स हैं उनको सेपरेट करेंगे और वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। कोफिशिएंट क्या आता है जी? 3 जो कि पॉजिटिव है, 5 जो कि नेगेटिव है, आपने थोड़ा सा गैप देना है। इसी तरह -2, y का कोफिशिएंट कितना है? 1। इसे कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट और इसमें से कॉमन हमने क्या निकाल लिया है? एक्स वाई। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे तीन मैट्रिक्स, इस एक मैट्रिक्स के दो मैट्रिक्स बने हैं और वैसे भी एक मैट्रिक्स को अलग किया है जो कि मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट है और एक्स वाई का मैट्रिक्स मैंने अलग कर लिया है। अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ बन जाएगी। देखें, ये रो है, इस रो को जब कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, माइनस का 5y मल्टीप्लाई होगा तो -5y आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? -2x प्लस वाई। इस तरह सेकेंड रो भी तैयार हो जाएगी। सो अब यहाँ पर इसकी जो तरतीब देखें, इसका जो स्ट्रक्चर है उस पर ज़रा गौर करें। इस मैट्रिक्स को हम ए का नाम देंगे, इस मैट्रिक्स को हम कैपिटल एक्स का नाम देंगे, इज इक्वल इस मैट्रिक्स को हम बी का नाम देंगे। सो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन बनी है। आगे चलते हैं। ये इक्वेशन जो बनी है ए एक्स इक्वल टू बी, देखिए एक्स कैपिटल है, यहाँ पर ए भी कैपिटल है, बी भी कैपिटल है, क्योंकि ये मैट्रिसेस के नेम है। मैट्रिसेस के नेम जो होते हैं वो कैपिटल लेटर्स में होते हैं। सो हमने फाइंड करना है एक्स, चूँकि जब भी हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उसमें वेरिएबल एक्स वाई होता है, आमतौर पे हम उसी को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जिस मैट्रिक्स में एक्स वाई इन्वॉल्व है, हम उसी मैट्रिक्स को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखें एक्स वाई किस में है? सेट एक्स, मैट्रिक्स एक्स में है। सो हमने एक्स फाइंड करना है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स और वाई हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सो एक्स हमारा रिक्वायर्ड टारगेट है। सो एक्स को हम इधर रखेंगे, ए इधर आके क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। चूँकि ए जो है वो एक्स से प्री मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए बी से भी पहले इसका इन्वर्स आएगा, इसे कहते हैं प्री इन्वर्स। उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या है वो हम पुट करेंगे। एक्स वाई एक मैट्रिक्स है, ए इन्वर्स किसके बराबर होता है? 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद बी आता है, बी हमारे पास जो मैट्रिक्स है 1 and -3, वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें चाहिए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट चाहिए। तो इसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए मैं थोड़ी सी इस तरफ मूव करता हूँ। सो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए लिखते हैं, जो कि मैं इसको लेट कर चुका हूँ, जिसे कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स या मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट कहते हैं। 3 -5 और दूसरा क्या है? -2 and 1। सो इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। चूँकि डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो फिर तो इन्वर्जन, उसका जो इन्वर्स है वो पॉसिबल नहीं होता, फिर उसका सोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं होता, फिर हम वहीं पे ब्रेक लगा देते हैं। लेकिन चेक करते हैं डिटर्मिनेंट क्या आता है। सो डिटर्मिनेंट लेने पर हमें एक काम करना होता है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन्स हमने लगानी है और फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 × 1 -2 × -5
3 माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस, माइनस 5 टू द 10, 3 माइनस 10 कितना होता है, -7। सो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया जी -7। हाँ, एडजॉइंट भी तो रहता है, सो हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनको रिप्लेस कर देते हैं, 1 3, मतलब इनकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 5 और प्लस का 2। सो एडजॉइंट भी आ गया। उसके बाद हम आते हैं ए डिटर्मिनेंट की तरफ। डिटर्मिनेंट कितना है, -7। एडजॉइंट लिखेंगे 1 5 2 3। उसके बाद सेट बी जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा और इधर आपका क्या चल रहा है, एक्स वाई। सो -1/7 को पहले डिवाइड ना करें, मतलब 7 को डिवाइड ना करें या 1/7 को मल्टीप्लाई ना करें, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें, वो आसान हो जाएगा। चूँकि अब ये रो है, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 1 1 द 1, 5 3 द -15। उसके बाद सेकेंड रो, 2 1 ज़ा 2, बीच में तो वैसे प्लस लगता है लेकिन 3 3 द -9। सो -1/7, यहाँ पर भी आप प्लस लगा के माइनस लगा सकते हैं। 1 -15 कितना होता है, -14। 2 -9 कितना होता है, -7, जबकि ये भी 1/7 है। सो 1/7 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस 14 के बटे में क्या आ जाएगा, 7। इसी तरह ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस 7 के बटे में क्या आ जाएगा, 7। चूँकि ये 1/7 है सो एलिमेंट के नीचे डिवाइड हो जाएगा। 7 2 ज़ा 14, 7 7 से कट गया 1। सो आप मज़ीद इसको लिख सकते हैं 2 and 1। और इधर क्या चल रहा है, x और y। सो x के कॉरस्पॉन्ड देखें 2 आ रहा है, y के कॉरस्पॉन्ड क्या आ रहा है, 1। सो आप लिख सकते हैं x = 2 एंड y = 1। ये आपका क्या आ गया, सोल्यूशन। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। ये क्वेश्चन तो खैर आपने पहले भी किए हुए हैं 9th क्लास में, तो इसमें कोई मुश्किल तो नहीं आई होगी, आई होप सो। और जो पहले इसके 2 पार्ट हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह के हैं, आप उनको ज़रूर करें इस पैटर्न को समझते हुए। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो है वो खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना स्टूडेंट खुद सॉल्व करेगा मैथमेटिक्स को उतना ही उसका फ़ायदा है और उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी रहती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। a - b - c। सो a मैट्रिक्स लिखेंगे, माइनस फिर ब्रैकेट, उसके अंदर b लिखेंगे, माइनस फिर c लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो यहाँ वैल्यूज लिखता हूँ, a की वैल्यू क्या है, 1 - 1 2 है, 3 2 5 -1 0 4। उसके बाद b की वैल्यू हम पुट करते हैं, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 1 -1 1 3 4 -1 2 1। c की वैल्यू लिखेंगे 1 3 -2 -1 2 0 3 4 एंड -1। सो ये तो a मैट्रिक्स, b मैट्रिक्स ये एक्चुअली बुक पे गिवन है, तो मैंने वो उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो लिख दी हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ब्रैकेट है, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर b - c है उसको सॉल्व करेंगे और फिर माइनस इसके कर देंगे इसमें से। सो इसको अभी मैं नहीं छेड़ता, इसको वैसे लिखूँगा 3 2 5 -1 0 4। तो यहाँ रकमें बदली हुई जा सकती हैं। सो माइनस करेंगे, देखें 2 - 1 कितना होता है, 1। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 1 - 3 कितना होता है, -2। -1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2 में से ये 1 गया 1। सो 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 एंड 1 क्या हो गया, 2। 3 - 2 कितना हो गया, 1। उसके बाद 4 - 0 कितना रह गया, 4। इसी तरह -1 - 3 कितना हो गया, -4। 2 - 4 कितना हो गया, -2। 1 माइनस माइनस प्लस 1 और 1 प्लस होके 2 बन गया। अब माइनस कर दें इनको, आंसर आ जाएगा। 1 - 1 0, माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2 और ये -1 1 बन जाएगा। 2 - 1 1 आ जाएगा। इसी तरह 3 - 2 1 आएगा, 2 - 1 1 आएगा, 5 - 4 1 आ जाएगा, -1 ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 4 में से ये 1 गया, 3 बच जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 4 - 2 कितना बच जाएगा, 2। सो ये आंसर आ गया। तो ये माइनस प्लस के क्वेश्चंस हैं, आई होप सो कि ये बहुत ही आसान लगे होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, उसको करते हैं। उसमें से पहला पार्ट भी हम करेंगे, दूसरा पार्ट भी कर देते हैं।
सो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। सो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड को दोनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए बी इंटू सी। सो ब्रैकेट में लिखेंगे ए इंटू बी, फिर ब्रैकेट क्लोज, ये स्मॉल ब्रैकेट है, उसके बाद फिर सी लिखेंगे। यहाँ पर मैट्रिसेस लिखेंगे। मैट्रिसेस हमारे पास हैं, ए की वैल्यू है अयोटा, उसके बाद 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा। बी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, माइनस अयोटा 1 2 अयोटा अयोटा। उसके बाद सी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2 अयोटा माइनस 1 माइनस अयोटा एंड प्लस अयोटा। सो मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले ब्रैकेट में जो ए और बी है उसको मल्टीप्लाई करूँगा, और जो आंसर आएगा फिर इस सी से उसको मल्टीप्लाई करूँगा। सो मल्टीप्लाई करने का वही रिवायती तरीका, आपने इसकी रॉ लेनी है, इसका कॉलम लेना है, मल्टीप्लाई करें। अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया, अयोटा स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 2 ज़ा 4 अयोटा स्क्वायर। सो फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया अयोटा, उसके बाद 2 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 2 अयोटा स्क्वायर। इसी तरह सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस अयोटा, और प्लस माइनस माइनस, अयोटा को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 अयोटा स्क्वायर। इसी तरह सेकंड रॉ सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमारा एज इट इज़, अभी उसको कुछ नहीं कहना, अभी हम उसको वैसे का वैसे लिखेंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं जी। 4 अयोटा स्क्वायर में से ये 1 अयोटा स्क्वायर निकाल दें, ये बन गया 3 अयोटा स्क्वायर। उसके बाद क्या आता है, अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1। चूँकि ये 2 अयोटा स्क्वायर है, ये अकेला अयोटा है, सो ये 3 नहीं हो सकता। उसके बाद माइनस अयोटा, इसमें सॉल्व नहीं हो सकता चूँकि ये अयोटा स्क्वायर वाली रकम है, ये अयोटा स्क्वायर वाली है, ये अयोटा के बगैर है, सो इसको हम, हाँ अलबत्ता अयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लगा सकते हैं। उसके बाद 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लगा सकते हैं, -1। नेक्स्ट हमारे पास, इसको हम वैसे का वैसे भी लिखेंगे। सो आगे चलते हैं, अभी लेफ्ट हैंड साइड हमारी चल रही है। इसके बाद ये जो अयोटा स्क्वायर है, डियर स्टूडेंट्स, आप इसको -1 लिख सकते हैं, चूँकि 3 अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। उसके बाद आता है अयोटा प्लस माइनस -2, उसके बाद माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 2, उसके बाद आता है माइनस माइनस प्लस, मतलब 1 + 1। उसके बाद जो सी है, जो एंड वाला है, वो अब यहाँ पे वैसे का वैसे लिखते हैं, 2 अयोटा -1 माइनस अयोटा एंड अयोटा। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, 3 1 ज़ा -3 अयोटा -2 माइनस अयोटा +2, 1 और 1 2 होता है। उसके बाद क्या आता है, 2 अयोटा -1 माइनस अयोटा एंड अयोटा। अब फिर से दो मैट्रिसेस हैं और आपने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। वही कानून है, वही दस्तूर है पुराना। सो इसमें क्या करते हैं, ये रो लेते हैं और ये लेते हैं जनाब कॉलम, तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे उठा के रो को और कॉलम के ऊपर मारा तो क्या आता है, -3 × 6 अयोटा। उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस अयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस माइनस कर दें, अयोटा इंटू अयोटा -2। नेक्स्ट स्टेप में इसको कर लेंगे। यही रॉ सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस +3 हो जाएगी जी। उसके बाद प्लस इस अयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर दें, अयोटा -2। इसी तरह सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 2 अयोटा इंटू माइनस अयोटा +2। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है। उसके बाद माइनस अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 अयोटा। सो सेकंड रॉ सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस अयोटा, उसके बाद क्या आता है, प्लस माइनस -2 +2 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया
2 आयोटा। सो इसको सॉल्व करते हैं जी। -6 आयोटा, माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा। उसके बाद क्या आता है 3 प्लस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा। इसी तरह 2 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4 आयोटा। उसके बाद क्या आता है -2 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स 2 आयोटा और ये आयोटा ये तो बन गए 3 आयोटा। उसके बाद क्या आता है -2। आगे मजीद इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। प्लस का 2 और माइनस का 6 क्या होता है -4 आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। 3 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। उसके बाद क्या आता है -2 आयोटा। डियर स्टूडेंट्स -2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लगाएंगे -1। 4 आयोटा में से 2 आयोटा निकाला तो कितना बनता है 2 आयोटा। आगे आता है 3 आयोटा -2 वैसे का वैसे। तो चलते हैं, क्वेश्चन अब फाइनल हो रहा है, थोड़ा सा लेंथी तो ज़रूर है ये। -4 आयोटा माइनस माइनस +1, उसके बाद 3 में से 1 गया 2 -2 आयोटा। उसके बाद माइनस माइनस +2, उसके बाद 2 आयोटा। उसके बाद क्या आता है 3 आयोटा -2। इस तरीके से हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। सो हम चलते हैं राइट हैंड साइड की जानिब। ये लेफ्ट हैंड साइड मैं इसको नहीं रेस कर रहा, क्योंकि राइट हैंड साइड जो है वो इसके साथ हमने टैली करनी है, इसके इक्वल होनी चाहिए। सो हम राइट हैंड साइड लेते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास A इंटू BC। सो दिस इज द राइट हैंड साइड। सो A लिखेंगे ब्रैकेट B इंटू C। सो वही वैल्यूज़ जो बुक में दे रखी हैं A B C की वैल्यूज़ जो हैं वही हम यूज़ करेंगे। A की वैल्यू क्या है यहाँ पर आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा। B की वैल्यू है माइनस आयोटा 1 2 आयोटा आयोटा। और C की वैल्यू 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स जो ब्रैकेट में है पहले आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इसको वैसे का वैसे लिखेंगे, करें मल्टीप्लाई जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा वही तरीका है। माइनस आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया -2 आयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस आयोटा 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 2 टू ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर, उसके बाद माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर। सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो चलते हैं आगे, आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा। सो मल्टीप्लाई करते हैं -2 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। उसके बाद माइनस आयोटा, आयोटा और आयोटा कितने होते हैं 2 आयोटा के। 4 इंटू आयोटा स्क्वायर तो सभी जानते हैं -1 के बराबर होता है, उसके बाद बल्कि आप इस तरह कर लें ना, ये भी आयोटा स्क्वायर है, ये 4 में से 1 निकाल दें तो ये बन जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर। सॉल्व करके फिर उसको आयोटा स्क्वायर फर्दर -1 पुट कर लेंगे। उसके बाद क्या आता है -2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। तो चलते हैं जी आगे। मज़ीद हमारे पास है जी आयोटा, उसके बाद 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, और आगे हमारे पास क्या आ रहा है जी माइनस माइनस प्लस 2 माइनस आयोटा, उसके बाद आ रहा है 2 आयोटा, उसके बाद ये आयोटा स्क्वायर है। सो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू -1। नेक्स्ट है -2 आयोटा -1 प्लस माइनस माइनस ये 1 है आपका। आगे इसको मल्टीप्लाई कर 3 1 जार ये -3 यहाँ पर आप लिख सकते हैं।
हम मल्टीप्लाई कर दें जी फर्स्ट रॉ सेकंड फर्स्ट कॉलम के साथ, तो अयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा, अयोटा इंटू 2 माइनस अयोटा के साथ, उसके बाद प्लस माइनस माइनस ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 अयोटा के साथ। सो यही फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 2 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 अयोटा का स्क्वायर, उसके बाद आता है प्लस, अब ये 2 अयोटा जो अपने करस्पॉन्ड एलिमेंट है -2 अयोटा -1 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया 2 माइनस अयोटा आ जाएगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 अयोटा आ गया। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 अयोटा के साथ 2 अयोटा, और माइनस अयोटा मल्टीप्लाई होगा इस एलिमेंट के साथ -2 अयोटा -1 के साथ। मतलब कि आपने इस रो को उठा के इस कॉलम के ऊपर यूं मारना है, तो जो जिसके करस्पॉन्ड आएगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। आगे चलते हैं जी, अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 अयोटा माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर -3 अयोटा। उसके बाद आगे चलते हैं जी, 2 अयोटा स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया 4 अयोटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 अयोटा। नीचे आते हैं जी, 2 माइनस अयोटा प्लस 3 अयोटा, इसको वैसे लिख दें बस, ब्रैकेट को ख़त्म किया है। उसके बाद आता है 2 अयोटा माइनस माइनस प्लस अयोटा को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 अयोटा का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया अयोटा। आगे चलते हैं, मजीद इसको सॉल्व करते हैं जी। स्टूडेंट्स -6 अयोटा और ये +2 अयोटा, ये बन गया -4 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लगा दिया -1। उसके बाद प्लस का 2 अयोटा स्क्वायर माइनस का 4 अयोटा स्क्वायर, ये बन गया -2 अयोटा स्क्वायर। उसके बाद क्या आता है -2 अयोटा। तो स्टूडेंट्स 3 अयोटा में से ये 1 अयोटा को माइनस कर दें, यहाँ पे बच गया 2 अयोटा। तो बेटे 2 अयोटा और ये अयोटा मिल के कितने बन गए 3 अयोटा, और उसके बाद क्या आता है 2 अयोटा स्क्वायर, इसकी जगह पे -1 लगाएंगे। आप मज़ीद सॉल्व कर लें, -4 अयोटा माइनस माइनस +1 -2। स्टूडेंट्स अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1, उसके बाद क्या आता है -2 अयोटा, फिर 2 + 2 अयोटा, उसके बाद क्या आता है 3 अयोटा प्लस माइनस -2। तो डियर स्टूडेंट्स आगे चलें नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो मेरा ख्याल ये स्टेप बन चुका है, देखिए -4 अयोटा आ चुका है, उसके बाद +1, इसके बाद माइनस माइनस +2, देखिए +2 आ रहा है, -2 अयोटा आ रहा है, उसके बाद आ रहा है 2 + 2 अयोटा, ये वाला एलिमेंट, उसके बाद आ रहा है +3 अयोटा -2, +3 अयोटा -2। तो इसके बाद ये वही स्टेप आ चुका है जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का था। आई होप सो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप देख रहे हैं कि दोनों बराबर साबित हो चुकी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको लगा होगा आसान, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन के लिए ख़ास तौर पे कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप इसको बार बार करें, मिस्टेक्स होंगी, पहली दफ़ा हो सकती है, दूसरी दफ़ा हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन में साइन की मिस्टेक होती है, लेकिन आप बार बार उस क्वेश्चन को कीजिएगा प्रैक्टिस, तो फिर इंशाल्लाह ये क्वेश्चन यूं ही आपका जो है उसमें फ़्लो आ जाएगा और स्मूथली आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो चलते हैं, इसका एक लास्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आज का वीडियो, आज का लेक्चर यहीं पे इंशाल्लाह इख्तिताम पज़ीर होगा। इस क्वेश्चन के जो अगले पार्ट की तरफ जाएंगे उसके बाद। तो डियर स्टूडेंट्स 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, वही A B C की वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, सो आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आंसर इक्वल साबित करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A + B इंटू C, ब्रैकेट में A + B डालेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर C लिखेंगे। सो A की वैल्यूज लिखेंगे अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा, B की वैल्यू जो कि ऊपर गिवन है वो हम पुट करेंगे 2 अयोटा अयोटा, C की वैल्यू है 2 अयोटा -1 माइनस अयोटा एंड अयोटा। सो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इनमें दोनों मैट्रिसेस प्लस हो रहे हैं। अयोटा में प्लस के अयोटे में माइनस का अयोटा ऐड किया 0, 2 अयोटा में 1 ऐड किया तो ये बन जाएगा 2 अयोटा +1। याद रहे ये 3 नहीं बनेगा, चूँकि ये अयोटा की टर्म है, ये 1 है, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं, ऐड नहीं हो सकती। 1 में 2 अयोटा ऐड हो जाएगा, 1 + 2 अयोटा माइनस अयोटा प्लस अयोटा क्या हो जाएगा 0। सो नेक्स्ट इज
2 आयोटा -1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स अब इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने का वही तरीका, ये रॉ लेंगे, ये कॉलम लेंगे। तो फर्स्ट रॉ को इस कॉलम के ऊपर पेस्ट करेंगे। 0 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 0, उसके बाद माइनस आयोटा को इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दें, आयोटा इंटू 2 आयोटा प्लस 1। इस तरीके से फर्स्ट रॉ जो है फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी। इसी तरह फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो क्या आ गया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, उसके बाद इस आयोटा को 2 आयोटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा इंटू 2 आयोटा प्लस 1। इसी तरह सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 2 आयोटा को 1 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा। सो फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। सो यही सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो -1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, -1 इंटू, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे 1 प्लस 2 आयोटा ब्रैकेट में लिख दें। जी सेकेंड एलिमेंट 0 है, जब 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। सो चलते हैं जी, इसको फाइनल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 0 को ना लिखें, माइनस आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो डियर स्टूडेंट्स -2 आयोटा स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस, आगे आयोटा लिखेंगे। तो 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 2 आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। इसी तरह 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आयोटा, 2 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, -2 आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट्स -1 के बराबर होता है, आगे फिर माइनस आयोटा, फिर ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, उसके बाद फिर प्लस आयोटा, 2 आयोटा एज इट इज, 4 इंटू आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, -1 -2 आयोटा, वैसे का वैसे। तो आगे चलते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये बन गया 2 माइनस आयोटा, इधर बन गया -2 प्लस आयोटा, सो 2 आयोटा -4, इधर आ गया -1 -2 आयोटा। सो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। तो इसको रेस करना होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि इसको रेस कर सकें। स्टूडेंट्स मैंने ये वाली साइड जो थी, जो आंसर था लेफ्ट हैंड साइड का, उसको रेस नहीं किया, उसको रहने दिया है। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करके वही आंसर निकालता हूँ। सो राइट हैंड साइड क्या है, AC प्लस BC। सो A इंटू C प्लस B इंटू C। A की वैल्यू पुट करें, आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, C की वैल्यू क्या है 2 आयोटा -1, वो पढ़िए माइनस आयोटा एंड आयोटा। उसके बाद B की वैल्यू क्या है, ये वाली माइनस आयोटा 1 2 आयोटा आयोटा, एंड देन C की वैल्यू क्या है 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। सो इनको सॉल्व करते हैं। ये रॉ और ये कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें आप, आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा स्क्वायर, -2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा स्क्वायर। सो 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा स्क्वायर आ गया, 2 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया -2 आयोटा स्क्वायर। सो इसी रॉ को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आता है माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। सो सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, -1 माइनस आयोटा स्क्वायर। सो प्लस इसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा -2 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, आयोटा प्लस आयोटा। सो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 4 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, -2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करते हैं जी, 2 आयोटा स्क्वायर प्लस का है और माइनस का, ये तो कट के 0 आ गया। उसके बाद माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, एंड 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के,
-1 माइनस एयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। मतलब उसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। -2 इंटू एयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये वाला -1 के। उसके बाद आता है माइनस एयोटा, एयोटा और एयोटा कितने होते हैं? 2 एयोटा। -4 में से ये 1 निकाल दें तो ये बन गया 3 एयोटा स्क्वायर। उसके बाद आता है -2 एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। सो चलते हैं जी आगे। 0 माइनस एयोटा प्लस माइनस -2। उसके बाद 2 एयोटा -1। उसके बाद -1 माइनस माइनस +1, -1 और +1 जी। सेकंड मैट्रिक्स ये वाला आपका, इसको भी देख लें, मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें। माइनस माइनस +2। उसके बाद क्या आता है? माइनस अयोटा। इधर क्या आता है आपका? 2 अयोटा। नीचे 3 अयोटा स्क्वायर की जगह -1। उसके बाद क्या आता है? -2 अयोटा -1। तो डियर स्टूडेंट्स 3 1 ज़ार ये आपका बन गया -3। आप इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, 0 में इसको ऐड कर लें तो ज़ाहिर है वही आ जाएगा 2 माइनस एयोटा। देखिए ये पहला एलिमेंट बन गया। सो आगे माइनस एयोटा -2 में ये 2 एयोटा ऐड कर लें। उसके बाद आता है 2 एयोटा -1 में -3 ऐड कर लें। -1 + 1 ये तो बन गया 0। इसमें ये ऐड कर लें -2 एयोटा -1। सो जब इसको स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस एयोटा। 2 एयोटा में से ये 1 एयोटा निकाल दें तो ये रह गया एयोटा। उसके बाद आता है -2। इधर क्या आता है? 2 एयोटा -3 एंड -1 क्या आ गया? -4। ये 0 तो है ही नहीं, -2 अयोटा -1। तो इसको इसके साथ मैच करें, देखें वही आंसर है सेम। -2 प्लस अयोटा, इसको जगह चेंज है बस। 2 अयोटा -4 -2 अयोटा -1, ये जगह चेंज है बस। तो देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। आज के ये जो क्वेश्चंस हैं अयोटा वाले, ये कदरे कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आई होप सो कि आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और इनको अच्छे तरीके से तैयार भी करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट चलते हैं, एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।